तो आज हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसने काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें अभी तक तो दिए हैं, बट अभी वो कंपनी बहुत ही हमें सस्ते लेवल पे देखने को मिल रही है। तो ये बात करेंगे इस कंपनी को यहाँ पे ख़रीदना चाहिए और जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन है उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं स्टॉक के ऊपर। बट कुछ भी करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करनी है और किसी भी तरीके की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन इस वीडियो के अंदर किसी भी स्टॉक के बारे में नहीं है और किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है वीडियो में। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें और ख़ुद की स्टडी ज़रूर करें। तो कंपनी का हम नाम देख रहे हैं इन्फो एज इंडिया। सबको पता है ये कंपनी क्या करती है, Naukri.com आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये इसी ही कंपनी का पार्ट है। तो जो इनके अपने बिजनेस है, जो इनके कोर बिजनेस है, वहाँ से इनको एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट सबसे पहले यहाँ पे बात किसकी आती है, इनकी इन्वेस्टमेंट वे टर्म्स। क्योंकि यही एक ऐसी कंपनी जो मेरे को जो अच्छी लगी है। ये कंपनी अपने बिजनेस से जो रेवेन्यू कमाती है उसको अपने पास नहीं रखती या डिस्ट्रीब्यूट वगैरह नहीं करती। ये न्यू बिजनेसेस के अंदर इन्फ्यूज़ करती रहती है अपने पैसे को, ठीक है। जिस सबको पता होगा इस कंपनी के पास जोमेटो के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग थी जो कि 50% से 21% के करीब थी, जो कि घटा के उन्होंने 15% के करीब लगा दी। और जो आपको पता है पॉलिसी बाजार, उस कंपनी के अंदर इनकी बहुत ही अच्छी खासी जो होल्डिंग थी, ठीक है। तो अगर इस कंपनी का पीई देखोगे आपको 4 का देखने का मिलेगा, ठीक है। बट अगर हम नीचे जाओ, थोड़ा नीचे जाओ, यहाँ पे कंपनी का अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियल्स की तरफ नज़र रखो तो रेवेन्यू बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं हमें देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो नेट प्रॉफिट है इस कंपनी का वो भी कितने 300% से अप देखने को मिल रहा है। सब कुछ बहुत ही अच्छे, मतलब 3 डिजिट्स के अंदर सब कुछ बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर ये बात आप देखो तो एक सही नहीं है। तो जैसे अगर जोमेटो का आईपीओ के बारे में बात की जाए तो जोमेटो का आईपीओ इसी साल आया और पॉलिसी बाजार का भी आईपीओ इसी साल आया और दोनों के आईपीओ बहुत ही बम्पर सब्सक्राइब हुए हैं, ठीक है। तो इनके पास 21% की होल्डिंग थी जो कि घट के अब जुलाई 2021 में हो गई थी कितने की, सिर्फ 15% की, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चलता है, प्रमोटर्स ने अपने जो शेयर्स हैं वो बेचे हैं शेयर्स इस कंपनी के जोमेटो के अंदर, ठीक है। तो चाहे जोमेटो गिर रही है एक कंपनी ने अपने जो शेयर्स हैं यहाँ पे बेचे हैं तो बहुत ही बम्पर प्रॉफिट में। तो इस कंपनी ने वैसे ही जोमेटो को बहुत निचले लेवल पे बाई किया था, मतलब जो डायरेक्ट डील्स होती हैं जब कंपनी लिस्ट नहीं थी तब की ये कंपनी ने इन्फोएज की जो है होल्डिंग्स हैं इतने नीचे इस कंपनी को बाई किया। और इतने जब वो उसके यूनिकॉर्न बनने के बाद इतने बिलियंस की जब कंपनी की नेटवर्थ हो गई, ठीक है, तो तब जाकर उस कंपनी को बेचा। तो वहाँ से जो प्रॉफिट आया वो सब कुछ हमें अब देखने को मिल रहा है इसके फॉर्म में। तो इस जगह से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें, ठीक है। और इसी तरीके से हमें जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो सिर्फ 4 के पीई पे देखने को मिल रही है। बट यही एक रीज़न है इन्फोएज काफ़ी टाइम से गिरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी 7,000 के करीब थी जो 4,400 के करीब आ गई यहाँ पे। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, सेम रीज़न हमें यही मार्केट में देखने को मिल रहा है कि इसके जितने भी आईपीओ थे इस कंपनी के, अगर जोमेटो देख लो, पॉलिसी बाजार ले लो, अभी ये 2 ही कंपनी मार्केट में लॉन्च हुई हैं जिसके अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। तो वो दोनों कंपनीज बहुत ही बुरी पिट रही हैं मार्केट में। जब से वो लिस्टेड हुई हैं उस दिन से लगातार ये कंपनीज अपने उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जहां तक ये कंपनीज थी। तकरीबन अगर आप एक अंदाज़ा भी मार के देखो तो 30 से 40% ये कंपनीज नीचे हैं ही हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि इनकी होल्डिंग जो इन्फोएज की होल्डिंग उन कंपनीज में है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन पे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो आपको 4% का पी देखने को मिला ये टेम्परेरी है क्योंकि अब बेच दिए वो पैसे इनके पास इन्फ्यूज़ हो गए, ठीक है। वो सब कुछ हमें इनके प्रॉफिट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस कारण जो कंपनी का जो पीई है वो नीचे हो जाएगा। और अगले वाले आने वाले क्वार्टर्स में अगर आप 1 ईयर के बाद देखो और कंपनीज इनकी नहीं आती ऐसे, क्योंकि नहीं आती तो प्रॉफिट वहाँ से हमें जाता कम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को भी दिमाग में याद रखना ज़रूरी है जो इस कंपनी का एनालिसिस करो। बट इनका जो कोर बिजनेस है वो एक अच्छा ठीक ठाक परफॉर्मेंस करे, एक स्मॉल पेस के अंदर जो उसके अंदर ग्रोथ है। और एक रीज़न से ये कंपनी अच्छी क्यों लगती है क्योंकि न्यू एज स्टार्टअप्स के अंदर बहुत ही अच्छे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करती है, न्यू कंपनीज को ख़रीदती रहती है, पूरे तरीके से नहीं, कुछ पार्शियल इन्वेस्टमेंट्स कर करके। तो ये कंपनी इन्फोएज को हमने क्यों देखा कि
करंटली सिनेरियो में देखा जाए तो हमें इंटरनेट कंपनीज़ को ज़्यादा खरीदना चाहिए, और प्रोडक्शन के अंदर जो कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने वाली कंपनीज़ हैं। तो मेरे को जो सही लगता है, एक स्टेबल कंपनी है, अच्छी बड़ी कंपनी है, ठीक है। सो लगता नहीं कहीं पे जाने वाली है। बट एक बात को किसी भी इस टाइम पे किसी भी स्टॉक को ख़रीदने के एक बात ध्यान में रखना, सब कुछ पिछले 2-3 सालों से इससे चल रहा था क्योंकि मार्केट में जो फंड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्यूज़ हुए पड़े थे, ठीक है। वो पैसा बाहर निकलना शुरू हो चुका है। पिछले 2-3 महीने से अगर आप देखो तो बहुत पैसा बाहर निकल चुका है। ये इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हुए, उन्होंने सारा पैसा निकाल लिया बाहर से, सारा नहीं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिसकी वजह से मार्केट चल रहा था। बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही हैं जिन्होंने इस मार्केट को बचा के रखा हुआ है, ठीक है। बट किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले एक बार मार्केट जहाँ पे आप स्टॉक्स को खरीद रहे हो, अगर ये इंडिया में लिस्टेड है तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है, और ग्लोबल इकोनॉमी भी नज़र रखनी पड़ी है। ग्लोबल इकोनॉमी में देखो तो बहुत ही बड़ा पंगा रशिया और यूक्रेन का जो लड़ाई चल रही है, तो वो भी बात है। तो इन सबको नज़र रख के इस टाइम पे इन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए। अगर पुरानी होल्डिंग है तो इन कंपनी को होल्ड रखो, क्योंकि ये 20-30% नीचे गिरी हैं, तो ये बात नहीं कहीं पे जाने वाली। अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अगर नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, तो ये कंपनी होनी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये कंपनी और भी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। क्योंकि नए नए स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करना तो वो एक लंबी ग्रोथ की गेम हो जाती है। सो ये थी वीडियो, ये थी मेरी एनालिसिस कि मैं स्टॉक के बारे में क्या सोचता हूँ। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जोड़ लेनी है और ख़ुद की स्टडी करनी मस्ट है। मेरी किसी भी तरीके की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन इस स्टॉक के बारे में नहीं थी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।